दाता भला करे। बहुत दिनों से अक्सर भाई बहनों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि बापूजी, जब से हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं हमारे घरों में अशांति है। महिला ये कहते हैं कि हमारे पति हमसे दूर हो रहे हैं, और पुरुष ये कहते हैं कि जब हम घर में जाते हैं तो हमें बेचैनी होती है, हमारे घरों में अशांति है, मन को शांति नहीं मिलती है। तो बताएं बापूजी क्या करें। मैंने जब उनसे पूछा कि आपको जो लगता है, क्या आपने इसके कारण को खोजने की कोशिश की? क्या आपने इसकी जड़ को पकड़ा कि क्या कारण है ये ऐसा हो रहा है? 2-3 बहनों ने कहा कि हमारी बहू हमें पूछती नहीं, हमारे साथ सीधे बात नहीं करती। मैंने कहा जी, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने पूरा जो पिछला समय आपने बिताया है उसके ऊपर विचार कीजिए। तो क्या उनको अच्छा नहीं लगता, उसका समाधान कीजिए। तो मेरे को बताओ कि आप जो सिमरन ध्यान करते हैं उसका समय क्या है और उसका तरीका क्या है, क्या साधन आपने अपनाया है? तो वो कहने लगे जी, हम अपने मोबाइल पे वाणी लगाते हैं, शब्द कीर्तन लगाते हैं, भजन सुनते हैं। तो हमारे परिवार वाले कहते हैं कि क्यों हमारे कान खा रहे हो, बंद करो इसको। मैंने कहा जी ठीक है, एक कारण ये हो गया। दूसरा, क्या आप अभी कुछ काम करने योग्य हैं? क्या आप घर के काम में हाथ बटाते हैं? कुछ ने कहा जी कुछ करते हैं, और कुछ ने कहा जी नहीं, हम तो अपना सिमरन करते हैं। तो सबसे पहले जो महिलाएं थी उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो वास्तविक जो समाधान है वो इस ऑडियो के आखिर में आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बहाने आप मेरी ऑडियो को पूरा सुनिए। पहले मैं जो जो गलतियां हैं उनका जिक्र करूंगा, उनका वर्णन करूंगा, तो उसके बाद मैं आपको समाधान बताऊंगा। और जो मैंने अलग अलग समय पर व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ देश विदेश से बातें करते हैं उनको जो मैंने समाधान बताए हैं उनको शांति मिली है। और 5 परिवार तो ऐसे हैं जो 50 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक थे, वो जिनके घर टूटने से बच गए हैं, जो मैंने उनको समाधान बताया। तो ऐसे ही भाइयों से भी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमें गुरु की वाणी, सत्संग, कीर्तन, जो कथा होती है उसको सुनने में आनंद आता है, लेकिन हमारे परिवार वाले उसको सुनना पसंद नहीं करते। यानी कि भाइयों की और बहनों की कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है ना वो एक है। भाई तो सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, थके हारे आते हैं, उनका मन होता है कि हम जो परमात्मा के नाम की बातें हैं उनको सुने तो हमारा जो है ना वो थकावट दूर हो जाएगी, हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन बहनें तो सारा दिन घर में रहती हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा सोच विचार में समय निकल जाता है। तो मैंने कहा कि जो आपके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता वो आप मत करो, बंद कर दो मोबाइल पे। तो कहने लगे कि बापूजी, जब तक आपसे बात नहीं की थी तब तक जितने भी हमें समझाने वाले थे, जो भी संत महात्मा या हमारे मार्गदर्शक मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि सारा दिन घर में कर कीर्तन चलाओ, वाणी सुनो, भजन सुनो, प्रवचन सुनो। तो आपने जो उल्टी बात कह दी
मैंने कहा जी अगर उल्टी बात से घर सीधा होता है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या गलती दोहरानी बंद करनी है। ऐसे ही बात भाइयों से भी हुई। मैंने कहा जी मैं आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो अच्छी तरह समझ गया हूँ, अब आप मेरी बात सुनिए। भाइयों से कहा कि आप दिखावा बंद कर दो। दिखावा ये नहीं कि आप दिखावा करते हैं, नहीं, दिखना नहीं चाहिए किसी को कि आप परमात्मा का नाम लेते हैं, बंदगी करते हैं। अपने लिए करना है। आपने क्या करना है, अगर परिवार के समय में आप बैठते हो तो उनको अतराज बनता है, अच्छा नहीं लगता। उनकी जो नेगेटिव रेडिएशन है वो आपको बैठने नहीं देती, वो आपको डिस्टर्ब करती है। आप जो भी काम करते हैं हाथों से पैरों से, जो उस आप अपने सिमरन को जोड़ दो। आप जिस भी नाम को अपने अभ्यास में लेते हैं, राम कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, ओम कहते हैं, जो भी आपका नाम है उसको आप चलते फिरते लो। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक ऑडियो दी थी कि 1 घंटा बाथरूम में लगता है। जो भी बाथरूम में आप साबुन लगाओ, कपड़े उतारो, उसके साथ आप अपने नाम को जोड़ दो, कोई नहीं आपको रोकने वाला। 1 घंटा आपको बिल्कुल आज़ादी से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि सबके एवरेज 10 घंटे मोबाइल पे लगते हैं, मेरे को 1% दे दो, 6 मिनट। 6 मिनट मैंने ओम का, राम का और वाहिगुरु का जप किया, और उसमें मैंने ये समझाया कि मेरे साथ आपने जप करना है, आपने बोलना है और अपने कानों को सुनाना है। मैंने कहा अगर ऐसी भी आपके पास सुविधा नहीं है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप जब सोते हैं तो सभी परिवार वाले सोने से पहले अपने अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ सुनते हैं और ईयर प्लग लगा के सुनते हैं। आप ईयर प्लग लगाओ, मेरी ऑडियो जो सिमरन वाली है उसको लगाओ, उसके साथ आप बोलो, आवाज़ बाहर मत निकालो लेकिन बोलो। 8 मिनट की है ऑडियो, 2 मिनट पहले मैंने बात समझाई है। एक दिन बात को सुन लो, दूसरे दिन आप वहाँ से शुरू करो जहाँ से सिमरन शुरू किया है मैंने, और 6 मिनट बाद आराम से अपने मोबाइल का बटन बंद कर दो। सारी रात आपके अंतर में सिमरन चलता रहेगा। जब भी आपको जाग आएगी, नींद खुलेगी, तो आपके अंतर में सिमरन होगा। सुबह उठोगे तो भी सिमरन होता रहेगा। ये सिमरन आपका आपके अंतर में हुआ और इसका किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बात जो मैंने समझाई कि कछुआ जब देखता है ना कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाली है, तो अपने वो सभी अंग जो है ना वो अपने खोल में छिपा लेता है। और अगर वो सड़क पे है, उसके ऊपर कार निकल जाए, यहाँ तक कि ट्रक भी निकल जाए, तो उसका जो कवर है वो टूटता नहीं है। सो आप अपने अंतर में जो है ना इस तरह से जप को करो। ये मैंने भाइयों को भी समझाया और बहनों को भी समझाया कि देखिए कमरे में अगर अगरबत्ती या धूप जल रही है, दरवाज़ा खिड़की बंद है, तब भी जब वो भर जाएगा ना तो उसकी जो खुशबू है ना वो बाहर आएगी। जब आपका अंतर भर जाएगा, आपके अंतर से जो पीसफुल रेडिएशन निकलेगी, जो आध्यात्मिक किरणें निकलेंगी, तो वो जो है ना वो आपके सभी परिवार को शांति देंगी। और दूसरा जो महिलाओं के लिए मैंने विशेष ऑडियो में आगे मैं 2 बार समझा चुका हूँ, तो आज मैं फिर उसको दोहराता हूँ कि आप बहू के काम में हाथ बटाइए। आपने सिमरन करना है, मोबाइल मैंने बंद करवा दिया है, माला मैंने कहा है कि आप अपने गले में डालो या हाथ में डालो। तो बिल्कुल सीधी सी बात मैं कहता हूँ और समझाता हूँ कि पुदीने की एक गुट्टी मंगवाओ, अकेले अकेले पत्ते को तोड़ो, उसके साथ अपना नाम जोड़ो, आपका काम हो गया, आपका सिमरन हो गया। ऐसे ही
मेथी की गुट्टी मंगाओ, पुदीने की गुट्टी मंगाओ, धनिए की गुट्टी मंगाओ, पत्ता तोड़ो, काम हो गया। आपकी बहू भी राजी की, माता जी ने काम कर दिया। मेरे हाथ उन्होंने कुछ ना कुछ आसान कर दिया। अब वो जो आपके सिमरन वाला पत्ता तोड़ा हुआ है, उस समय जो भी बनेगा, सब्जी बने या चटनी बने या दाल सब्जी में डले, तो उसके अंतर में आपका सिमरन सब परिवार वालों के अंतर में जाएगा, तो उनके अंदर में भी जो है वो नेगेटिविटी खत्म होगी। दूसरा, बड़ी आसान बात कही है। सब घरों में कपड़े धोए जाते हैं, बहू को कहो बेटी ला मैं कपड़े प्रेस कर दूं या मैं कपड़े की तह मार दूं। तो मुख्य बात जो मैंने कहा कि मैं आखिर में कहूँगा, अपने आप को छुपा लो। सुनाना है परिवार को या संसार को, इसका स्टाइल बदल दो, ढंग बदल दो। परमात्मा को सुनाओ जो अंतर में सुनता है। आपके घरों में शांति आ जाएगी। मैंने जैसे पहले कहा है कि 4-5 परिवार जो छोड़ने तक नौबत पहुंची थी, वो इस तरह से बंद हो गई। और वो जो दूसरे साथी थे, चाहे पति थे या पत्नी थे, जो दूसरे थे, तो उनको ये लग गया कि अब तो ये है ना, ये यानी माता जी ने तो भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। और जो भाई नहीं उनके सामने करते थे, तो उनको भी अब परिवार वाले ये कहने लगे अब ठीक है, अब आप हमारे जैसे हो गए। अंतर में है, आपके पास बज रहा है, नाद बज रहा है, अजय बाजब हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप अपने मुख से सिमरन कर रहे हैं। इस तरह से जो मैंने इस ऑडियो को कहा है कि आध्यात्मिक यात्रा में क्या सिमरन से भी घरों में क्लेश होता है। समझ का जो है ना वो फेर बदलना है। तो इस तरह से आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप सुबह 3 बजे उठते हैं, परिवार वालों के इतराज है तो सुबह 3 बजे मत उठो। रात अपनी है, रात अपनी है। जब भी जाग आए तो करवट बदलो, अपना सिमरन शुरू कर दो, अंतर ही अंतर। देखो, घर में रहना है तो घर वालों जैसा ही होके रहना चाहिए। संसार में रहना है तो संसार जैसा ही रहना चाहिए। ये जो है वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत ऐसे नहीं महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने बनाई थी कि भोजन भजन धन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। भोजन में आप क्या खाते हैं पर्दे में करो, भजन बंदगी आप जो करते हैं इसका यही एक साधन बताया है कि सब पर्दे में होना चाहिए। धन का दिखावा नहीं करना। स्त्रियों को तो कहते हैं कि भाई अपने अंग जो है उनको ढांप के बाहर जाओ ताकि किसी की बुरी नजर आप पे ना पड़े। सादे ढंग से मैंने आपको समझा दिया, आपका भला होगा। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर इसके ऊपर अमल कीजिए। जो आप इतने बरसों से उलझे हुए हैं, अब वो उलझन आपकी दूर हो जाएगी, आपके घरों में शांति आ जाएगी और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें आपकी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। धन्यवाद। दाता भला करे।